हेलो दोस्तों, कच्चे पक्के बहुत बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं। सर, मेरे को तो 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, मेरे को 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, मेरे को 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, मेरे को 10 साल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आया बहुत बड़ा झटका। आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे पक्के जॉब सिक्योरिटी बड़ा झटका। 0 से 5 हो या 10 साल से ऊपर हो, आज है संडे 10 जून 2026। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मेरे पास आई एक नई बिग ब्रेकिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही 14 अगस्त 2024 को एक अध्यादेश जारी हुआ था जिसके अंदर कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देनी थी। जॉब सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें जो भी कर्मचारी 14 तारीख तक 5 साल तक अपनी सेवा लगातार पूरी कर चुका था, उन सभी को जॉब सिक्योरिटी का एक अध्यादेश जारी हुआ था। जो कि कहीं ना कहीं 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई थी। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 7 साल हो चुके थे, किसी को 10 साल हो चुके थे, किसी को 15 साल हो चुके थे। वो कहीं ना कहीं इस अध्यादेश से बाहर रह चुके थे। वो एक अलग मैटर था। क्या कारण था? उन्होंने सभी ने लिया एक सहारा, जो कि माननीय न्यायालय का। जी हाँ दोस्तों, कुछ जगह पर आई बहुत बड़ी राहत, जिसके अंदर कुछ कर्मचारियों को तो माननीय न्यायालय ने दे दिए आदेश जॉब सिक्योरिटी देने के। लेकिन एक बहुत बड़ा अभी अभी आया एक झटका। अगर आप 6 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल से ऊपर भी हो चुके हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। मैटर क्या है, यहीं से देख लेते हैं। 10 साल नौकरी पूरी करने से नहीं मिल जाता नियमितीकरण का अधिकार। हाई कोर्ट ने संशोधित किया एकल पीठ का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के आधार पर सरकार को लेना होगा निर्णय। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए उन कर्मचारियों को नियमितीकरण संबंधी मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया जिनके पक्ष में एकल पीठ ने नियमित करने का निर्देश दिया था। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने से किसी कर्मचारी को नियमित किए जाने का स्वतंत्र प्राप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक कर्मचारी के मामले को अलग अलग जांच करनी होगी और यह देखना होगा कि वह संबंधित नियमितीकरण पॉलिसी के अंदर आता है या नहीं आता है। हरियाणा सरकार द्वारा दायरा अपील का निपटारा करते हुए एकल पीठ के आदेश में संशोधन किया। मामले में एकल पीठ ने कर्मचारियों को पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके नियमितीकरण का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष तर्क रखा कि एकल पीठ ने प्रत्येक कर्मचारी के तथ्य और पात्रता को अलग अलग समीक्षा नहीं की। यह भी स्पष्ट नहीं किया कि कर्मचारी किसी नियमित नीति के तहत कवर होता है या नहीं होता है। यह नियमितीकरण तभी संभव है जब कर्मचारी सरकार द्वारा बनाई गई नीति के दायरे में आता हो, उसकी सभी शर्तें पूरी करता हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने उल्लेख किया कि नियमितीकरण योजनाओं की वैधता और उनकी व्याख्या का मुद्दा पहले भी न्यायालय के समक्ष आ चुका है। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। यहाँ पर डायरेक्टली डायरेक्टली क्या बोल दिया गया है, देख लेते हैं। यहाँ यह निर्णय लेते हुए समय राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के मदन सिंह मामले में दिए गए सिद्धांतों और हाई कोर्ट के पूर्व फैसले को ध्यान में रखना होगा। इसलिए एकल पीठ द्वारा सीधे नियमितीकरण का दिया गया निर्देश संशोधित किया जाना आवश्यक है। अदालत ने आदेश दिया कि राज्य सरकार प्रत्येक कर्मचारी के मामले को व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करे और यह तय करे कि संबंधित कर्मचारी लागू नियमितीकरण नीति के तहत पात्र है या नहीं है। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून मानकों के अनुसार पूरी की जाएगी। हालांकि अदालत ने कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा की है। खंडपीठ ने यहाँ डायरेक्टली आपके सामने आदेश दे दिए। कहा, हर कर्मचारी का मामला अलग अलग परखा जाएगा। देखना होगा कि नियमितीकरण नीति की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।